अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रियाज हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है परचेज ऑर्डर। बड़ा अहम टॉपिक है जिस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे और सैब में परचेज ऑर्डर क्रिएट करना सीखेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक पर। व्हाट इज़ परचेज ऑर्डर? परचेज ऑर्डर एक कानूनी दस्तावेज यानी लीगल डॉक्यूमेंट है जो कस्टमर अपने सप्लायर को भेजता है सप्लायर से मसनूआत और खिदमात हासिल करने के लिए। परचेज ऑर्डर सप्लायर से गुड्स एंड सर्विसेज लेने के लिए बनाया जाता है। परचेज ऑर्डर कस्टमर और सप्लायर के दरमियान एक मुआहदा है जिसमें सप्लायर पाबंद होता है बेहतरीन गुड्स एंड सर्विसेज देने का और कस्टमर पाबंद होता है गुड्स लेने और टाइम पर पेमेंट करने का। सप्लायर अगर कस्टमर को बगैर पेमेंट ऑन अकाउंट गुड्स देता है तो वो सिर्फ परचेज ऑर्डर की वजह से। परचेज ऑर्डर के बनने से सप्लायर भी ज़हनी तौर पर मुतमईन हो जाता है और कस्टमर को भी मटेरियल वसूल होने की तसल्ली हो जाती है। परचेज ऑर्डर सप्लायर की रजामंदी पर बनता है। परचेज ऑर्डर खरीदार और बेचने वाले दोनों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। परचेज ऑर्डर का अपना एक मुनफरिद नंबर होता है जिसे परचेज ऑर्डर नंबर कहा जाता है। इससे हर खरीदार की दरख्वास्त की तरसील और अदायगी का पता लगाने में खरीदार और बेचने वाले दोनों को आसानी हो जाती है। सप्लायर और कस्टमर आपस में तमाम टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लेते हैं। सप्लायर एग्री हो जाता है कस्टमर को माल उधार देने पर तो दोनों की रजामंदी से परचेज ऑर्डर में तमाम शरत व ज़वाबित दर्ज किए जाते हैं, जैसा कि आइटम नेम, आइटम कॉस्ट, आइटम क्वांटिटी, आइटम क्वालिटी, डिलीवरी डेट, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन यानी पेमेंट ड्यू डेज और शिपिंग मेथड। अब हम चलते हैं सैब पर और परचेज ऑर्डर बनाना सीखते हैं। Go to purchasing, then purchase order और यहाँ से हम अपना जो वेंडर है उसको चूज करेंगे जिसके लिए हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से वेंडर चूज करने के यहाँ 3 ऑप्शन है। एक तो आप टैब के थ्रू भी जा सकते हैं। सेकंड, ये जो इसके ऊपर एरो एक बटन बना हुआ है सिंबल टाइप, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी वेंडर को हम चूज कर सकते हैं। और जो हमारा वेंडर है जिसके लिए हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं अहमद ट्रेडर के नाम से है और इसका जो कोड है बीपी फॉर बिजनेस पार्टनर और इसका जो बिजनेस कोड है V-001। और थर्ड, अगर हम यहाँ कोड डालेंगे तो यहाँ कोड डालने से भी हम अपना वेंडर जो है वो चूज कर सकते हैं। नीचे आ रहा है वेंडर रेफरेंस नंबर, तो यहाँ हम अपने वेंडर का जो रेफरेंस नंबर है वो भी दे सकते हैं जो ऑप्शनल है। और अगर कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं या ज़्यादा इनवॉइसेस हैं तो इस नंबर को भी हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ अहमद ट्रेडर है तो यहाँ इसका अब्रीविएशन हम डाल देते हैं 80 और ये इसका नंबर हम यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ जो इसका अभी स्टेटस है वो ओपन शो हो रहा है। जब हम परचेज ऑर्डर को रिसीव कर लेंगे यानी गुड्स रिसीव हो जाएंगी तो यहाँ से ये जो स्टेटस है ये क्लोज हो जाएगा। आगे पोस्टिंग डेट है जिस डेट को हम ये परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। डिलीवरी डेट, जिस डेट को सप्लायर हमें माल डिलीवर करेगा, तो यहाँ पोस्टिंग डेट हम डाल देते हैं 25 और जो इसकी ड्यू डेट है वो है 27।
ये हम एक डेमो फाइल यूज़ कर रहे हैं जो सैप की तरफ से हमें पहले से डिफाइन हुई मिली है। और यहाँ से हम आइटम को चूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ लैपटॉप ले लेता हूँ और लैपटॉप डेल ब्लैक, और 25 ऑर्डर हम दे रहे हैं 10 लैपटॉप का, 10 लैपटॉप, और एक लैपटॉप की जो यूनिट प्राइस है वो 55,000 है। अगर आइटम टैक्सेबल है तो यहाँ हम टैक्स भी चूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ से चूज़ किया हुआ है एन वाई न्यूयॉर्क, यानी जो एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फाइल बनी हुई थी उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। और टोटल जो अमाउंट है वो ये बनती है 5,50,000। इसमें जो टैक्स अमाउंट है वो 45,375 और टोटल अमाउंट बनती है 5,95,375। आगे जो टैब हमें शो हो रही है लॉजिस्टिक्स, तो ये जो लॉजिस्टिक है इसमें शिप टू जो कस्टमर है उसका वेयर हाउस और गोडाउन आएगा जहां सप्लायर माल डिलीवर करेगा और कस्टमर माल रिसीव करेगा। पे टू सप्लायर का हेड ऑफिस या ब्रांच है जहां से हम डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट की मालूमात भी ले सकते हैं। और जो शिपिंग टाइप है बाय ट्रक है जिसके थ्रू सप्लायर हमें माल डिलीवर करेगा। अकाउंटिंग टैब, इसमें जो पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी हम सेट कर सकते हैं कि कितने दिन पे सप्लायर हमें माल देगा और हम सप्लायर को कब पे करेंगे, यानी ड्यू डेज। और ड्यू डेज का जो इफ़ेक्ट होता है वो रिपोर्ट में एजिंग पर पड़ता है और इससे पेमेंट जो है पेमेंट मेथड बड़ा इजी हो जाता है। आगे पेमेंट मेथड थ्रू चेक यानी आउटगोइंग चेक। आगे अटैचमेंट के थ्रू अगर सप्लायर के दरमियान कोई हमारी डॉक्यूमेंटेशन या कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो भी हम ब्राउज पर जाकर इसको अटैच कर सकते हैं, या जो हम लैपटॉप का यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं उसकी कोई पिक्चर या कोई टैग वगैरह वो भी यहाँ इस ब्राउज में जाके अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये 25 ऑर्डर रिसीव करेंगे तो यहाँ जो इसका स्टेटस है वो क्लोज हो जाएगा। अभी ये ओपन है और हमारा जो नंबर है सीरियल नंबर वो 427 शो हो रहा है। तो यहाँ से अब हम इसको ऐड करेंगे। रिमार्क्स में सप्लायर के लिए कोई स्पेशल नोट्स लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं। प्लीज़ टाइमली डिलीवर, और यहाँ से अब हम इसको ऐड करेंगे। और जो यहाँ हमारा नंबर था वो था 427, और अगर इसको हम फाइंड मोड में लाते हैं कंट्रोल F प्रेस करते हैं तो यहाँ अगर हम 426 डालेंगे तो जो हमने 25 ऑर्डर क्रिएट किया है वो हम दोबारा डिस्प्ले और रिव्यू कर सकते हैं। आई होप व्यूवर्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आखिर में आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। थैंक यू।